हे गाइस, दिस साइड इज मेहुल भट्ट और स्वागत करता हूं मैं आप सभी का। आज जो हम लेके आए हैं वो है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म चैप्टर, जो कि आपका है फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4, जहां पर हम सीखेंगे कंप्लीट डेरिवेशन और थ्योरी से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट बातें यहां पर करेंगे, है ना। तो यह जो चैप्टर है आपके एग्जाम में रिवीजन को लेकर के काफी हेल्पफुल भी रहेगा। तो यहां पर हम शुरू करेंगे सबसे पहले मैग्नेटिक फोर्स के बारे में, है ना। किसके बारे में? मैग्नेटिक फोर्स। देखो मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, अपना जो चैप्टर है वही क्या दे रखा है, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। तो मूविंग चार्जेस का पोर्शन हम सबसे पहले देखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी किए। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले क्या आता है मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, अगर कोई चार्ज किसी मैग्नेटिक फील्ड में चल रहा है, जैसे मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई बी, ठीक है ना। तो सुनना ध्यान से, अब इस पर एक फोर्स काम करेगा और ये चार्ज आपका चल रहा है v वेलोसिटी से। कितनी वेलोसिटी से चल रहा है? v वेलोसिटी से, ठीक है। ये इसके साथ एंगल बना रहा है थीटा, है ना। कितना एंगल बना रहा है? थीटा। तो यहां पर चलने वाला जो है चार्ज, इस पर लगने वाला जो फोर्स है, दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज। चार्ज जितना ज्यादा फोर्स उतना ज्यादा, है ना। This force is directly proportional to the magnetic field and this force is directly proportional to the v sin theta, है ना, जो इसका कंपोनेंट है। ये v cos theta हो गया, ये वाली लाइन आपकी क्या हो जाएगी? v sin theta। क्लियर? ठीक है, तो आप इसको लाइन से लिख लीजिए। तो f is proportional to q v b sin theta। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? प्रोपोर्शनल हटा, कांस्टेंट जुड़ गया और कांस्टेंट की वैल्यू यहां पर 1 रहेगी, तो हम लिख सकते हैं F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। यह एक फोर्स है, यानी कि इसकी यूनिट क्या होती है? इस फोर्स की यूनिट आपकी हो जाएगी न्यूटन। क्या होगी? न्यूटन। B क्या है? B इज अ मैग्नेटिक फील्ड। क्या है? B मैग्नेटिक फील्ड है ना। तो B इज इक्वल टू आपका क्या हो सकता है? B इज इक्वल टू F अपॉन क्या आ जाएगा आपके पास? क्यू वी साइन थीटा। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। यहां से एक और फॉर्मूला भी आप ध्यान रख सकते हो, F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। ये वेक्टर फॉर्म में आ गई आपकी चीज। किस में आ गई? वेक्टर फॉर्म में। ये भी आपको ध्यान में रखना है। B की यूनिट क्या हो जाएगी? देखो F की क्या होती है? यूनिट की अगर बात की जाए, किसकी बात की जाए? यूनिट की। F की क्या होती है? F की होती है न्यूटन। क्या होती है? न्यूटन। बोलते रहना साथ साथ। Q की क्या होती है? कुलाम। क्या होती है? कुलाम। और V की क्या होती है? मीटर पर सेकेंड, है ना, जिसे प्यार से हम कहेंगे टेस्ला। क्या कहेंगे? टेस्ला। आप सभी को ध्यान में होगा। टेस्ला किसकी यूनिट है? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड किससे शो कर रखा है हमने? B से शो कर रखा है ना। किससे शो कर रखा है? B से। समझ गए बात को? यस, बिल्कुल। और आगे बढ़िए साथ ही साथ। तो ये हो गया आपका कंप्लीट काम, है ना। एक साथ में और लिखा हुआ है लॉरेंट्ज फोर्स। क्या होता है? लॉरेंट्ज फोर्स। सुनना ध्यान से, अगर यही चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में चल रहा है, किसमें चल रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स कितना लगता है? F इज इक्वल टू क्यू ई। और मैग्नेटिक फील्ड में कितना लगता है? F इज इक्वल टू क्यू, चलो अपन पूरा ही लिख देते हैं, क्यू वी बी साइन थीटा। टोटल फोर्स की अगर बात की जाए तो इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक है, तो F इज इक्वल टू, है ना, Q आपका आ गया बाहर कॉमन, अंदर क्या बच गया आपके पास? E प्लस वी बी साइन थीटा। दिस इज कॉल्ड लॉरेंट्ज फोर्स। अदरवाइज वी कैन ऑल्सो राइट दिस E प्लस वी क्रॉस बी। ठीक है, तो ये हो गया आपका कौन सा फोर्स? लॉरेंट्ज फोर्स। इसे हम क्या कहते हैं? लॉरेंट्ज फोर्स कहते हैं। ध्यान में रखना आप सभी को। ठीक है, तो अभी हमने दो चीजें देखी। एक तो किसी चार्ज, कोई चार्ज अगर v वेलोसिटी से कहां पर चल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में चल रहा है, उस पर कितना फोर्स लगता है वो देख लिया हमने। और साथ ही साथ हमने यहां पर लॉरेंट्ज फोर्स के बारे में भी हमने यहां पर देख लिया। अब जो आपका अगला था वो है मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। कोई कंडक्टर है जो कि किसके अंदर है? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है ना। तो उस पर क्या फोर्स लगता है? तो मान लो हमारे पास ये तो हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड। क्या हो गया? मैग्नेटिक फील्ड, जो कि कितना है? B है। इसके अंदर एक कंडक्टर है। क्या है? कंडक्टर। इसकी लेंथ कितनी है? इसकी लेंथ है L। कितनी है? L लेंथ है ये। अब इस पर एक फोर्स लग रहा है। अब इस कंडक्टर है, मतलब कि फोर्स लगा तो अंदर क्या होंगे? चार्ज आगे की तरफ मूव होंगे। यस और नो? ठीक है,
तो फोर्स का फॉर्मूला, अब उस चार्ज पर फोर्स लगा, किस पर लगा? उस चार्ज पर। तो हम फोर्स देखते हैं यहां पर, देखना ध्यान से, ठीक है। F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। क्लियर? टोटल चार्ज कितना है हम यहां पर लिख रहे हैं, क्या? टोटल चार्ज। क्या लिख रहा हूं मैं? टोटल चार्ज। टोटल चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है? Q इज इक्वल टू एनी। क्या होता है? Q इज इक्वल टू एनी। अब n कितना है? n इज इक्वल टू नंबर ऑफ टोटल चार्ज इंटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या रहता है? एरिया इंटू लेंथ। ये पूरा वॉल्यूम आ गया, एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया इस रोड का ये वाला भाग, और इंटू लेंथ कंप्लीट वॉल्यूम, मतलब कि इसमें चार्ज कितने हैं वो भी यहां पर आ गया। तो हम यहां पर लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू एन ए एल ई। ये हो गई इक्वेशन 1, ये हो गई आपकी इक्वेशन 2। यह वाली वैल्यू इस Q की जगह मैं पुट कर रहा हूं, कौन सी? दिस वैल्यू पुट इन इक्वेशन 1। ओके, सो F इज इक्वल टू, सुनना ध्यान से, क्या लिखा हुआ है? F इज इक्वल टू, Q की जगह हमने क्या लिख दिया? एन ए एल ई, और यहां पर आ जाएगा आपका वी बी साइन थीटा। हम बचपन में पढ़े हुए हैं, थर्ड चैप्टर की बात बताऊं मैं, यहां पर एन ई ए वी, सुनना ध्यान से, एन ई ए वी, वी जो ड्रिप वेलोसिटी हो गई यहां पर चार्ज की, इसलिए है ना, ये किसके इक्वल रहता है? ये तो आई के इक्वल रहता है। द रिलेशन बिटवीन ड्रिप वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट, ये वही बात थी। सो एफ इज इक्वल टू, आपके पास ये पूरा हमने क्या लिख दिया? आई एल है वैसा वैसा, बी पूरा पूरा लिख दिया हमने, आई एल बी साइन थीटा। क्लियर? सो एफ इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी। खत्म काम। ये हो गया आपका दूसरा फॉर्मूला। ठीक है जी, बिल्कुल। तो क्या था ये आपका एक छोटा सा टॉपिक था, है ना। हम ऐसे ही स्पीड पढ़ेंगे। अगर आपको लग रही स्पीड ज्यादा है तो स्लो करने का ऑप्शन आता, आपको लग रहा है धीरे चल रहे हैं तो स्पीड करने का भी ऑप्शन आता। आप चारों तरफ से अपना काम कर सकते हैं, लेकिन आपको समझना है और आप आराम से पढ़िए। ठीक है, तो अब हम और आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक आता है, मोशन इन मैग्नेटिक फील्ड। ये मोशन ऑफ चार्ज है ना, मोशन ऑफ चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मोशन ऑफ चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज के मोशन की हम यहां पर स्टडी करेंगे। तो आपके सामने दे रखा है, एक कोई भी अगर चार्ज किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो आपके पास तीन कंडीशन बनती हैं। एक सर्कुलर मोशन होगा, एक हेलिकल पाथ होगा, और एक क्या होगी? स्ट्रेट लाइन होगी। तो आइए चलिए शुरू करते हैं इन सभी के बारे में। तो सबसे पहले आपके सामने कौन सा केस है? केस 1, व्हेन चार्ज पार्टिकल मूविंग परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, है ना। ये सुन लो ध्यान से, यहां पर एक डायग्राम है। ठीक है, मैं थोड़ा सा अपनी स्टाइल में बताता हूं, जैसा कि आपके नोट्स में लिखा हुआ है ठीक उसी तरह से हम यहां पर देखते हैं। तो ये हो गया अपना मैग्नेटिक फील्ड। क्या हो गया? मैग्नेटिक फील्ड। इसके अंदर कोई चार्ज एंटर कर रहा है परपेंडिकुलर। मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस का मतलब क्या होता है? अंदर की तरफ, पेज के अंदर की तरफ। डॉट का मतलब होता है बाहर की तरफ निकलना। ठीक है, और चार्ज यूं जा रहा है। मैग्नेटिक फील्ड यूं, चार्ज कुछ इस तरह से। ठीक है, जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड आपकी तरफ से अंदर की तरफ जा रहा है ना, और चार्ज परपेंडिकुलर जा रहा है, इसलिए हम यहां पर लिखते हैं, यानी कि आपके जो थीटा की वैल्यू है ये किसके इक्वल है? 90 डिग्री के इक्वल है। तो जब भी ये चार्ज मोशन करने की कोशिश करता है, इस पर एक मैग्नेटिक फोर्स लगता है, जिससे ये अपना पाथ थोड़ा सा चेंज कर देता है। फिर वापिस आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन वापिस इसने अपना पाथ चेंज कर दिया। तो इस तरह से ये सारी चीजें क्या हो जाती है? सर्कुलर मोशन। कुछ इस तरह से आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका सर्कुलर मोशन के बारे में, है ना। तो यहां पर पाथ कौन सा बनता है? सर्कुलर मोशन। अब सर्कुलर मोशन पे यहां पर आपके दो फोर्स काम कर रहे हैं। एक फोर्स काम करता है अपना सेंट्रीपिटल फोर्स, जो कि सेंटर की तरफ रहता है, टुवर्ड्स द सेंटर, और दूसरा फोर्स काम कर रहा है मैग्नेटिक फोर्स। दोनों फोर्स एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? बैलेंस कर रहे हैं, जिस कारण यह गोल गोल घूम रहा है। तो बैलेंस कर रहे हैं, तो यहां पर हम देखते हैं, देखो ये जो मैं बोला, ये थ्योरी आपके नोट्स में लिखी हुई है, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो दो फोर्स हो गए। एक हो गया आपका कौन सा? सेंट्रीपिटल फोर्स, और दूसरा फोर्स कौन सा हो गया? मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या रहता है? हम बचपन में पढ़ते हुए आए हैं। यहां फॉर्मूला क्या हो जाएगा अपना? mv स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल टू, मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? क्यू वी बी साइन थीटा की वैल्यू बच्चों कितनी है? 90 डिग्री। तो साइन 90 की वैल्यू कितनी रहती है? 1। साइन 90 की कितनी रहती है? 1, है ना। तो ये आपका हो गया क्या? mv स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल टू क्यू वी बी। अब मान लो आपको पूछ लिया गया रेडियस, कि बच्चों इसकी रेडियस क्या होगी पाथ की?
तो हम यही फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, v से v आप कैंसिल कर दो, जैसे मैं लिख रहा हूं देखना, एम वी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू क्यू वी बी या क्यू बी बी, एक ही बात है, ठीक है। v से एक v उड़ गया, r बच गया, तो r इज इक्वल टू क्यू बी नीचे आ गया, एम वी अपॉन क्यू बी, किसकी वैल्यू आ गई बच्चों, ये रेडियस की, किसकी आ गई, रेडियस की। समझ के बात को, जी बिल्कुल, है ना। अब हम और आगे बढ़ते हैं, ये तो था अपना रेडियस। अगर आपको पूछ लिया गया वेलोसिटी क्या होती है, क्या पूछ लिया गया, वेलोसिटी क्या होती है, तो वेलोसिटी के लिए हम यहां पर लिख लेते हैं वेलोसिटी, सेम फॉर्मूले से, v यहीं रहने दो, बाकी सबको ऊपर पहुंचा दो, क्यू बी ऊपर चला गया, तो v इज इक्वल टू बोलो क्यू बी आर अपॉन एम, नीचे आ गया क्यू बी आर अपॉन एम, खत्म काम। समझ गए बात को। तो ये किसकी वैल्यू आ गई बच्चों, v की वैल्यू आ गई, किसकी आ गई, v की। अब नेक्स्ट और आगे बढ़ते हैं, ये तो था रेडियस, दूसरा हो गया आपके पास वेलोसिटी। तीसरे नंबर पे अपना आता है, अगर मान लो आपको इसकी एनर्जी, चलो उससे पहले अपन और निकाल लेते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। चलो एंगुलर फ्रीक्वेंसी अपन बाद में देख लेंगे, इससे पहले हम देख लेते हैं टाइम पीरियड, देख लेते हैं, ठीक है, वो ज्यादा बेस्ट रहेगा। टाइम पीरियड, टाइम पीरियड क्या होता है, t इज इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई अपॉन, या तो फिर देखो 2 पाई बाय ओमेगा, एक फॉर्मूला ये हो गया। दूसरा आपको पता है वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो गया, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस पूरा गोल घुमा कितनी हो गई बच्चों, ये हो गई 2 पाई आर, वेलोसिटी कितनी हो गई v, जैसे r अपॉन v 1 अपॉन ओमेगा के इक्वल रहता है, तो हम यहां पर लिख सकते हैं, है ना। तो इधर देखो, तो 2 पाई r अपॉन v की वैल्यू ये रही, तो t इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं t बराबर 2 पाई r अपॉन v की वैल्यू कितनी है आपके पास, क्यू बी आर इंटू एम अपॉन एम, सॉरी r से r कट गया, हमारे पास t की वैल्यू क्या आ गई, 2 पाई m अपॉन क्यू बी, ये किसकी वैल्यू आ गई, t की वैल्यू आ गई। और हम किसकी निकाल सकते हैं, और हम निकाल सकते हैं फ्रीक्वेंसी, है ना, फ्रीक्वेंसी निकाल देते हैं, एक मिनट है ना, दूसरा पेज चेंज कर देते हैं अपन। ये फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन टी, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन टी, और टी की वैल्यू आपके पास क्या है, टी इज 2 पाई एम अपॉन क्यू बी, तो इसकी क्या हो जाएगी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू, क्यू बी अपॉन 2 पाई एम। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या रहता है कि पर यूनिट टाइम में कितने चक्कर लगाए, सर्कुलर मोशन जो हो रहा है वो कितना हुआ, कितने राउंड लगाए, कितना रिवोल्यूशन हुआ, यही होता है आपका फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी की बात करें, जिसे ओमेगा से डिनोट करते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2 पाई इंटू एफ, तो ओमेगा इज इक्वल टू हो गया 2 पाई एफ की वैल्यू ये रही आपके पास, क्यू बी अपॉन 2 पाई एम, तो 2 पाई से 2 पाई कट गया, आपके पास वैल्यू क्या बच गई, क्यू बी अपॉन एम हमारे पास बच गया। तो दिस इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, है ना। यूनिट क्या होती है इसकी, रेडियन पर सेकेंड, 11th क्लास की बात है ये, है ना। तो ये कुछ सारी चीजें थी जो कि एनर्जी पूछ लिया अगर, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको ध्यान रखना क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 एम, वी की वैल्यू आपके पास क्या है, देख लो इधर कहां गई, ये रही क्यू बी आर अपॉन एम, किसकी वैल्यू है, वी की है। आइए तो यहां पर लिख देते हैं क्यू बी आर अपॉन एम का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए तो फिर आप इसे लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 एम क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर, एक से एक एम कट गया, क्लियर। तो आपकी टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई इसकी, क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2m। समझ गए बात को, जी सर बिल्कुल, ठीक है। तो ये था जब चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर जा रहा है, एंगल कितना है 90 डिग्री है, उस समय हम ये सारी बातें देखेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये थोड़ा सा पोर्शन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो आता है वो क्या लिखा हुआ है आपके पास, व्हेन चार्ज पार्टिकल मूविंग पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड और उन दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है, कितना है 0 डिग्री है। 0 डिग्री के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर हम सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड बना देते हैं, ये मैंने बना दिया।
चार्ज जो है वो पैरेलल जा रहा है, मतलब सीधा जा रहा है। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स कितना लग रहा है? मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन कितना हो गया बच्चों? 0 डिग्री। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 0? साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? साइन 0 की वैल्यू होती है 1। क्या होती है? सॉरी, साइन 0 की क्या वैल्यू होती है? 0 होती है। यानी कि यहां पर कोई फोर्स काम नहीं कर रहा है, सो पाथ जो रहेगा वो इसका कैसा रहेगा? स्ट्रेट लाइन। कैसा रहेगा? स्ट्रेट लाइन। समझ गए बात को? जी सर, बिल्कुल, है ना। तो स्ट्रेट लाइन पाथ रहेगा यहां पर आपका। तो ये कुछ बात यहां पर बताई गई है। व्हेन चार्ज पार्टिकल मूविंग पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, जहां पर थीटा जो है आपका 0 डिग्री है, तो साइन 0 और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। दैट मीन्स नो फोर्स एक्ट ऑन दिस चार्ज पार्टिकल, सो द पाथ बिकम स्ट्रेट लाइन, है ना। जो पाथ इसका रहेगा वो कैसा रहेगा? स्ट्रेट लाइन रहेगा। क्लियर? चलिए और आगे बढ़ते हैं हम आगे। नेक्स्ट अगला जो आपका वो आता है वो है केस 3। केस 3 यहां पर कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब यह है कि किसी एंगल से अंदर मूव हो रहा है। वो एंगल क्या होगा? जैसे कि एंगल जो है आपका थीटा, वो 0 डिग्री से तो ज्यादा है लेकिन 90 डिग्री से कम है। देखो 90 वाले का काम है सर्कुलर घुमाना, 0 वाले का काम है स्ट्रेट लाइन ले जाना। डायग्राम आपको यहां पर नजर आ रहा होगा, लेकिन हम थोड़ा सा अपने तरीके से सीखेंगे तो ज्यादा सही रहेगा, है ना। तो देखिए यहां पर ये मान लो मैग्नेटिक फील्ड हो गया। क्या हो गया? ये मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी से जा रहा है थीटा। ठीक है, ये वाली लाइन हो गई आपकी v cos थीटा, और ये वाली लाइन आपकी क्या कह देंगे? v sin थीटा। v sin थीटा का काम क्या है? सर्कुलर मोशन, क्योंकि v sin थीटा परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो गया। और v cos थीटा कौन सा कंपोनेंट है? पैरेलल कंपोनेंट है ना। तो पैरेलल का काम है इसको स्ट्रेट लाइन ले जाना, परपेंडिकुलर का काम है इसको गोल घुमाना। दोनों चीजें एक साथ जुड़ गई तो हमारा जो पाथ है वो तो ऐसा हो गया, टिंग टिंग, इस तरह से कुछ, है ना। तो ये क्या होता है? इसका मतलब हो गया कि पाथ जो है वो कौन सा है? हेलिकल है। जो स्पाइरल हम कहते हैं ना, वही हेलिकल पाथ। ये देख लो, ये डायग्राम में आपको नजर आ रहा है। ठीक है, तो दिस पाथ इज हेलिकल पाथ, किसी एंगल से अगर जा रहा है ना। तो यहां पर अपना वही फर्स्ट वाले की तरह हम अपनाएंगे। सर्कल भी है, स्ट्रेट लाइन भी है, तो सर्कल है, सर्कल के लिए अपन mv² अपॉन r, लेकिन v कौन लेके जा रहा है? परपेंडिकुलर कंपोनेंट, या परपेंडिकुलर लगा दिया हमने। ठीक है, इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, है ना, परपेंडिकुलर। क्लियर? जी सर, बिल्कुल क्लियर। किसी थीटा पे आपको लेके जा रहा है ये। ठीक है, तो ये मतलब स्ट्रेटेजी यहां पर काम आएगी। बाकी सारी चीजें सेम रहेगी। जैसे कि आर यहां पर पूछा गया, देखो हमने पिछला आर हमने क्या देखा था? कहां गया? ये रहा। आर की वैल्यू आपके पास क्या है? एम वी अपॉन क्यू बी। वहां पर हम क्या लिख देंगे? एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी। क्या लिख देंगे हम? एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी, है ना। तो आर इज इक्वल टू एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी। ये किसकी वैल्यू आई? आर की। टाइम पीरियड सेम रह जाएगा 2 पाई अपन क्यू बी, जो वहां पर आया था आंसर वही है ना। आपकी कॉपी में लिखा हुआ, वहां पर देख सकते हैं। ठीक है, और अगर नहीं है नोट्स तो मेरे को मैसेज कर देना, मैं आप तक पहुंचा दूंगा। चलिए अपन और आगे बढ़ते हैं। इसमें एक और चीज पूछी जाती है जिसे हम कहते हैं पिच, यानी कि यहां से यहां इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस एक्स। कौन सी डिस्टेंस होती है? एक सर्कल बना, पूरा राउंड मार के दूसरा सर्कल बना, तो उन दोनों के बीच जो आगे की तरफ खिसका, है ना, और वो खिसका के कौन लेके गया? v cos थीटा आपको इसका खिसका के लेके गया। तो जो आगे की तरफ खिसक रहा है ना, तो कितना खिसका, वो डिस्टेंस पिच कहलाती है। क्या कहलाती है? पिच। पिच। तो आपको डिस्टेंस निकालनी है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? आपको बताया मैंने, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वेलोसिटी इंटू टाइम। वेलोसिटी यहां पर पैरेलल कंपोनेंट इसको आगे लेके जा रहा है, मतलब v cos थीटा आगे लेके जा रहा है। टाइम पीरियड हो गया। टाइम पीरियड का फॉर्मूला आपके पास क्या है? देख सकते हैं यहां पर, कहां गया? ये रहा। टाइम पीरियड का फॉर्मूला है अपने पास वही 2 पाई m अपॉन क्यू बी। वही चीज हम यहां पर t की जगह लिखेंगे। तो t की जगह तो हमने लिख दिया 2 पाई m अपॉन क्यू बी, और v पैरेलल जो है वो कितना है आपके पास? v cos थीटा है, तो ये हम यहां पर लिख देते हैं।
इज इक्वल टू पिच, वो डिस्टेंस x। ये आपका फॉर्मूला 2 पाई एम वी कोस थीटा अपॉन क्यू बी है ना, 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। समझ गए बात को? तो ये था चार्ज का मोशन मैग्नेटिक फील्ड में, जो कि किसी एंगल पर, एंगल थीटा जो कि है 0 डिग्री से तो बड़ा लेकिन 90 डिग्री से कम। ये शायद ये मैंने अलग लिख दिया आपके सामने, इसको सही कर देते हैं हम, 1 मिनट है ना। थीटा इज इक्वल टू, एंगल जो है वो 0 डिग्री से तो, सॉरी 1 मिनट है ना, थीटा आपका जो है वो 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से तो छोटा है, छोटा 90 डिग्री से, ये आएगा है ना। वो सिंबल मैंने गलत लगा दिया था, यहां पर आप देख लेना। चलिए अब अपन और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो आता है वो है बायो सावर्ट लॉ। बहुत ही महत्वपूर्ण, काफी इंपॉर्टेंट है। शुरू करते हैं, है ना, कि मान लो अगर कोई कंडक्टिंग रॉड है, ये जा रहा है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है। करंट कितना फ्लो हो रहा है? आई। यहां से कोई पॉइंट है P, जिसकी डिस्टेंस है आपकी R। कितनी है? R। और एंगल अपना कितना हो गया? थीटा। तो एक एलिमेंट ले लेते हैं अपन D, ये एलिमेंट DL हो गया, और DL पर मैग्नेटिक फील्ड हम DB चेक कर लेते हैं कि वो एलिमेंट कितना लगा रहा है। देन दिस मैग्नेटिक फील्ड DB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द I। DB किसके प्रोपोर्शनल है? I के। DB है ना, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ एलिमेंट। यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा साइन थीटा के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा 1 अपॉन यानी कि R स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस। स्टेटमेंट लिखा हुआ है, यही चीजें स्टेटमेंट में लिखनी है लैंग्वेज में, ठीक है। सो DB इज प्रोपोर्शनल टू IDL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। प्रोपोर्शनल हटेगा, क्या जुड़ेगा? कांस्टेंट। क्या जुड़ेगा? कांस्टेंट। यानी कि DB इज इक्वल टू कांस्टेंट क्या हो जाएगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। समझ गए बात को? जी सर बिल्कुल समझ गए, ठीक है। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू क्या होती है? 10⁻⁷ आप सभी को पता है ना, याद रखना ये चीज। दूसरी, ये वेक्टर फॉर्म में भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। कंप्लीट निकालना था, अब इंटीग्रेशन लगा तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटीग्रेशन IDL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। अगर वेक्टर फॉर्म की बात की जाए तो आप डायरेक्ट यहां पर R लगा दो, वेक्टर R यूनिट वेक्टर यहां लगा सकते हैं हम, है ना। B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा, R कैप लगा दिया मैंने यहां पर, ठीक है, अपॉन R स्क्वायर। R कैप की वैल्यू क्या होती है? वेक्टर R अपॉन R, दिस इज इक्वल टू R कैप, जो कि मोड ऑफ R। क्लियर? तो ये था बायो सावर्ट लॉ। फॉर्मूला आपको कौन सा याद रखना है? फॉर्मूला हमें ये वाला याद रखना है, आइडियल साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर, है ना। खत्म काम। नेक्स्ट हम और आगे बढ़ते हैं। इसे हम DL क्रॉस R भी लिख सकते हैं, है ना, साइन थीटा हटा करके। A क्रॉस B इज इक्वल टू AB साइन थीटा, जो अभी पहले किया था थोड़ी देर पहले। नेक्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। दिस इज अ एप्लीकेशन ऑफ बायो सावर्ट लॉ। अब हमने जो स्टार्ट किया है वो क्या है? एप्लीकेशन ऑफ बायो सावर्ट लॉ, है ना। एप्लीकेशन ऑफ बायो सावर्ट लॉ, ठीक है, समझ गए बात को? ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ बायो सावर्ट लॉ। पहला एप्लीकेशन आपका यहां पर क्या दे रखा है? मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसका हमें क्या निकालना है? इसका हमें निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। मान लो आपके पास एक स्ट्रेट कंडक्टर है, क्या है? स्ट्रेट कंडक्टर, ठीक है। इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है I। यहां से R डिस्टेंस पर एक पॉइंट है जिसका नाम हमने दे रखा है P। डिस्टेंस क्या हो गई? R। क्लियर? ठीक है। वहां पर
इसके कारण कितना मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है ये हमें फाइंड आउट करना है। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हम यहां पर निकालेंगे। इसके लिए सबसे पहले देखो, पहली जो चीज हम ले रहे हैं वो है ये फाइनाइट लेंथ। कौन सी लेंथ है? फाइनाइट लेंथ। ठीक है, अब फाइनाइट लेंथ के लिए हम निकाल रहे हैं, तो इसे फाइनाइट बना देते हैं एक बार। एक लाइन हमने इस तरह से जोड़ दी, दूसरी लाइन हमने कुछ इस तरह से जोड़ दी। क्लियर? अब सुनना, दो एंगल ले रहा हूं, इसे हम नाम दे रहे हैं θ1 और इसे हम नाम दे रहे हैं θ2। नाउ एक एलिमेंट ले रहे हैं हम यहां पर जो कि है dl। कितना है? dl। क्लियर? अब dl एलिमेंट मैंने ले लिया है जो कि यहां से कितनी दूरी पर है, यह जो दूरी है इसे हम मान लेंगे x। कितना मान लिया मैंने इसे? x। क्लियर? ये पूरा θ1, ये पूरा θ2, यहां पर एक और नाम मैं दे देता हूं, जिसे नाम दे रहे हैं अपन फाई, और इस एंगल को खाली मैं नाम दे रहा हूं थीटा। ठीक है, ये जो दोनों लाइन है जो यू निकल रही है ये, तो θ1 प्लस θ2 है। ठीक है, खाली यहां पर मैं वो लिख देता हूं, O dl और P, इन दोनों के बीच में थीटा है और ये वाला फाई है। डायग्राम ध्यान से समझना, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब ये एलिमेंट यहां पर कितना मैग्नेटिक फील्ड लगा रहा है? क्या बोला मैं? यह एलिमेंट यहां पर कितना मैग्नेटिक फील्ड लगा रहा है, तो हम यूज करेंगे फ्रॉम बायो सावर्ट लॉ। बायो सावर्ट लॉ आपका क्या कहता है? हाँ? बोलो। dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन फाई, दिस इज अ फाई, अपॉन डिस्टेंस कितनी है? x अपॉन एक्स स्क्वायर। हो सके आपके नोट्स में आर की जगह x ऐसा कुछ लिखा होगा। देखो ये नंबर एक बदल सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, जो अगर ये एलिमेंट जिससे मैं शो कर रहा हूं, है ना। तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर। अब हम और आगे बढ़ते हैं। अब हमें जो वैल्यू निकालनी है वो सुनना ध्यान से, किसकी निकालनी है? डीएल की निकालनी है, साइन फाई की निकालनी है, एक्स की निकालनी है। किसके रेस्पेक्ट में निकालनी है? थीटा के रेस्पेक्ट में। क्यों? क्योंकि लेंथ फाइनाइट है और वो θ1 से θ2 तक है, ये θ1 टू θ2। तो सारे आंसर हमें किस में लाने पड़ेंगे? थीटा में लाने पड़ेंगे। किस में लाने पड़ेंगे? थीटा में। चलिए तो आगे बढ़े हम। सो dB इज इक्वल टू, पहले चलो वैल्यू ही निकालते हैं। यहां हम देखें ट्राइंगल OP और ये DL वाला, ठीक है, या कुछ नाम दे देता हूं यार, M दे देते हैं अपन नाम, इसका नाम मैंने M दे दिया है ना। तो ट्राइंगल आप ले रहे हो किसमें? OPM में। सबसे पहले अपन साइन फाई की बात करते हैं। साइन फाई ये किसके बराबर है? साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर इसके सामने वाली लाइन हो गई R, हाइपोटेनियस ये वाली हो गई X। तो साइन फाई किसके बराबर हो गया? R अपॉन X। तो चलो साइन फाई की तो वैल्यू हमने निकाली। क्लियर? जी सर, बिल्कुल क्लियर। ठीक है, दिस इज इक्वेशन 1। अब हम और आगे बढ़ते हैं, सुनना ध्यान से। cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? cos थीटा इज इक्वल टू, cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया? PBP वाला फॉर्मूला लगाना, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या हो गया? थीटा के सामने परपेंडिकुलर रहता है, ये वाली लाइन L है, बेस ये वाला हो गया R, और हाइपोटेनियस नीचे वाला R अपॉन X। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो 1 और 2 को देख लो, सॉरी इसको अपन 1 नाम देते हैं, इसे हम 2 नाम देते हैं, और इसे मैं नाम दे रहा हूं 3। ठीक है, तो साइन फाई इज इक्वल टू R अपॉन X, cos थीटा इज इक्वल टू R अपॉन X। समझे बात को? जी बिल्कुल समझ गए। तो साइन फाई आपका किसके इक्वल हो गया? साइन फाई इक्वल हो गया cos थीटा के। तो थीटा के रेस्पेक्ट में हमारे पास ये एक वैल्यू आ गई है ना, जो कि हमें ध्यान में रखनी है। कितनी है ये? इक्वेशन नंबर, इसे मैं नाम दे रहा हूं 4। समझ गए बात को? तो ये तो आ गई आपके पास किसकी वैल्यू? साइन फाई की। अब हम निकाल लेते हैं एक्स की। तो ये वाली इक्वेशन देखो, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, दिस इज अ 3, फ्रॉम
3 से देखो x इज इक्वल टू आर अपॉन कॉस थीटा, x इज इक्वल टू आर अपॉन कॉस थीटा। 1 अपॉन कॉस किसके इक्वल रहता है? सेक थीटा के, यानी कि ये वैल्यू किसके इक्वल हो गई? आर सेक थीटा। किसकी वैल्यू आ गई है आपके पास? ये वैल्यू बच्चों हमारे पास आ गई x की वैल्यू कितनी है? आर सेक थीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 5। क्लियर? जी सर, बिल्कुल क्लियर। इसको हम साइड में कर देते हैं एक बार। चलिए, सारा एक पेज पे रहे ज्यादा बेस्ट है ना, ताकि हमें नजर आएगा हम कौन सी वैल्यू कहां से ले रहे हैं वो सारे, है ना। तो देखो हमने साइन की निकाल दी, एक्स की निकाल दी, अब हमें किसकी निकालनी है? डीएल की निकालनी है। ठीक है, तो डीएल की निकालने के लिए हम क्या करेंगे? मैं यहां पर ले रहा हूं टेन थीटा। क्यों टेन थीटा? क्योंकि साइन और कोस से हमारा आंसर नहीं आ पा रहा है ना। तो यह लिख लिया अपन ने, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? इसी ट्रायंगल में देखना है, ये जो ट्रायंगल आपको नजर आ रहा है इसी में टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? पी बी पी अपॉन एच एच बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर ये वाली लाइन, और ये कितनी है? मैंने आपको बताया ये एल है। बेस कौन सी लाइन हो गई? ये रही, जो कि कितना हो गया? आर। कितना हो गया? आर। तो एल इज इक्वल टू आर टेन थीटा। मैं कर रहा हूं डिफरेंशिएशन दोनों तरफ विद रेस्पेक्ट टू थीटा। सुनना ध्यान से, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू थीटा। तो ये हो गया आपका dl अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू आर, तो बाहर आ गया। टेन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स। याद रखना, टेन थीटा का फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन में, टेन का क्या होगा? सेक स्क्वायर थीटा। तो ये मैंने लिख दिया सेक स्क्वायर थीटा। तो dl इज इक्वल टू आर सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। समझ गए? जी सर, बिल्कुल। ठीक है, तो आपके पास अब dl की भी वैल्यू आ चुकी है। इक्वेशन नंबर 6, सभी वैल्यू हमारे पास आ गई। हमने dl की निकाल दी, हमने साइन फाई की निकाल दी, हमने x की निकाल दी। सारी वैल्यू आप किधर पुट करोगे? इस फॉर्मूले में। कौन से? db वाले में। तो चलिए करते हैं हम। तो यहां लिख दिया मैंने db इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है, वैसी सारी चीजें लिख रहे हैं हम। आई dl की वैल्यू कितनी है? आर सेक स्क्वायर थीटा डॉट डी थीटा, आर सेक स्क्वायर थीटा डॉट डी थीटा। ठीक है, इसके बाद आपके पास साइन फाई की वैल्यू कितनी है? कॉस थीटा। यहां लिख देते हैं हम कॉस थीटा अपॉन नीचे क्या है? एक्स स्क्वायर की, तो एक्स की वैल्यू कितनी है? आर सेक थीटा। तो ये क्या हो जाएगा? आर सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा कट गया, एक आर से एक आर कट गया। आपके पास क्या बच गया? कॉस थीटा डॉट डी थीटा। क्या बच गया आपके पास? कॉस थीटा डॉट डी थीटा। तो db इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई कॉस थीटा डॉट डी थीटा अपॉन आर। पूरे का निकलना हम क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे। ये इंटीग्रेशन चिपका दिया, नीचे थीटा 1 है, ऊपर थीटा 2 है, तो लिमिट हमारी लग जाएगी माइनस थीटा 1 से प्लस का थीटा 2, है ना। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? कॉस का होता है साइन थीटा। क्या होता है? साइन थीटा। तो यही चीज अपन और आगे बढ़ते हैं, देखना ध्यान से, सारा यही लिख रहा हूं मैं, है ना। लाइन वाइज देखते रहना। db का हो गया आपके पास b, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर, आई अपॉन आर। इंटीग्रेशन कॉस का क्या होता है? साइन, है ना, साइन थीटा। लिमिट क्या है? माइनस थीटा 1 से प्लस थीटा 2। फॉर्मूला क्या है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर। अपर लिमिट क्या हो गया? साइन थीटा 2। लोअर लिमिट क्या हो गया? माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो गए, तो कितना हो गया? साइन थीटा 1। समझ गए बात को? तो अपना फॉर्मूला क्या आ गया? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, है ना, प्लस में चल रहा है दोनों। ठीक है, वो माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो गए,
तो ये था हमारा फॉर्मूला। आप इसे आराम से इस तरह से भी लिख सकते हो, म्यू नॉट अपन 4 पाई आई अपन आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। समझ लिए बात को। अब और आगे बढ़ते हैं। ये जो था वो किसके लिए था? फाइनाइट लेंथ के लिए। अगर इनफाइनाइट लेंथ के लिए पूछ लिया जाए तो किसके लिए पूछ लिया जाए? इनफाइनाइट लेंथ के लिए। मतलब ये रोड है, यहां से लेंथ इनफाइनाइट पर जा रही है और यहां से भी लेंथ इनफाइनाइट पर जा रही है। ये डिस्टेंस जो है हमने पॉइंट P बना लिया, दिस डिस्टेंस इज R। तो ये तो यहां जुड़ने से रहा, ये सीधा चला गया, ये भी सीधा चला गया। ये कितना हो गया? 90 डिग्री, और ये भी कितना हो गया? 90 डिग्री। फॉर्मूला हमारा क्या है जो कि अभी हमने देखा? वो ये रहा, म्यू नॉट अपन 4 पाई आई बाय आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। फॉर्मूला जो हमारा वो क्या है? b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर साइन थीटा 1, यानी कि थीटा 1 की वैल्यू भी कितनी है? 90 डिग्री, और थीटा 2 की भी कितनी है? 90 डिग्री, साइन 90। खत्म। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? साइन 90 की वैल्यू होती है 1। सो b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर 1 प्लस 1 कितना हो गया? 2। क्लियर? तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई 2 अपॉन आर, ये कट गया। हमारे पास आंसर क्या आ गया? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। ये आपका आंसर। समझ गए बात को? तो ये था आपका बायो सावर्ट का फर्स्ट एप्लीकेशन। चलिए नेक्स्ट हम और आगे बढ़ते हैं। दूसरा अगला जो आता है आपका सेकेंड एप्लीकेशन, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप। किसी लूप के सेंटर में कितना मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है ना? तो एक लूप बना लेते हैं हम यहां पर, ये इसके अंदर करंट फ्लो हो रही है, पाम रूल लगेगा, है ना? इस तरह से जा रही है करंट, आपके बाहर की तरफ आ जाएगी, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम यहां पर ले लेते हैं एक dl, पूरी लेंथ l, तो छोटी सी हो गई dl। यह लाइन हमने यहां पर मिला दी, तो ये एंगल जो बनता है वो 90 डिग्री। अगर थोड़ा सा जूम करके देखेंगे तो डायरेक्ट परपेंडिकुलर लाइंस रहती है इस तरह से पूरी। तो कितना बन गया ये? 90 डिग्री। फॉर्मूला आपका बायो सावर्ट वाला क्या कहता है? फ्रॉम बायो सावर्ट लॉ ये लाइन लिख देना एक तो सबसे पहले, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा की वैल्यू कितनी है? 90 डिग्री, अपॉन ये डिस्टेंस कितनी हो गई? आर स्क्वायर। समझ गए बात को? साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? 1 पूरे का निकालना इंटीग्रेशन, तो dB की जगह हम लिख देते हैं b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटीग्रेशन आई डी एल, इसकी तो वैल्यू 1 हो गई, अपॉन आर स्क्वायर। dl का इंटीग्रेशन क्या होता है? l क्या होता है? l, है ना? यहां लिख रहा हूं, dl का इंटीग्रेशन क्या हो गया आपका? l, और l किसके बराबर है? 2 पाई r, पूरी सरकमफ्रेंस। समझ गए? जी सर बिल्कुल। तो b इज इक्वल टू ये हो गया आपके पास म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई 2 पाई r अपॉन आर स्क्वायर। आर से एक आर कैंसिल हो गया, पाई से भी पाई कैंसिल हो गया, 2 से ये भी कैंसिल हो गया। b की वैल्यू आपके पास क्या आ गई? म्यू नॉट आई, और नीचे क्या लिखा हुआ है? 2r। यह हमारा आंसर है। समझ गए बात को? एक तरह से पूरी रिवीजन क्लास चल रही है, तो थोड़ा स्पीड पढ़ा रहा हूं। उम्मीद करता हूं आपको सारी चीजें समझ में आ रही होगी। और अगर फिर भी कोई डाउट है, सर हमको अलग से क्लास लेनी है, आपके पास फोन कर देना, नंबर आपके पास है, मिल जाएंगे वापस वहीं, है ना, क्लास में। तो ये हो गया अपना काम खत्म, जहां पर हमने निकाल दी है b की वैल्यू। अब हम और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको क्या दे रखा है? मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर करंट लूप। एक्सिस पर निकालना है। एक्सिस पर कैसे? देखो ध्यान से, ये कोई आप सर्कुलर लूप मान लो, ठीक है? अभी जो हमने निकाला वो बीच में सेंटर पे निकाला था, सेंटर पे। अब ये लूप जो है इस तरह से नहीं पकड़ के मैं यू पकड़ रहा हूं, यहां से एक सीधी लाइन खींच के यहां पर कितना है? दिस इज एक्सियल पॉइंट, ये वाला टिप दिख रहा है आपको, वो देखिए, ये लास्ट ये है ना। तो कुछ डायग्राम में इस तरह से बनाऊंगा, तो हो सके आपको पूरा सर्कल नहीं दिख करके कुछ ऐसा दिखेगा। क्लियर? चलो ये बना दिया हमने, बड़ा भयानक बना दिया रे। यहां बनाते हैं इसको, ये ले लिया हमने, एंड दिस डिस्टेंस इज क्या ले हम?
आर ले लेते हैं, ठीक है। हो सके मैंने आपके अंदर एक्स लिखा हो, कुछ भी हो सकता है, या एक्स ही लेने दे, एक्स लिख लेते हैं, चलो छोड़ो, इसे आर भी कोई बुरी नहीं है। एक्स ले लिया ये हमने, डिस्टेंस कितनी हो गई, एक्स। हेलो, आवाज चेक करनी पड़ती है, ठीक है। अब एक एलिमेंट ले रहा हूं डीएल, ठीक है, ये लाइन ली, ये ली, ये ले ली। इस डीएल के कारण मैग्नेटिक फील्ड डीबी है ना, और एक सेम नीचे ले रहा हूं डीएल, मैग्नेटिक फील्ड डीबी, ठीक है। ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड हमने यहां पर ले लिए। ये एंगल हो गया आपका थीटा और ये भी एंगल हो गया थीटा। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर ले रहा हूं कंपोनेंट। क्या ले रहे हैं हम, कंपोनेंट। कंपोनेंट कौन से, जो हम वेक्टर में पढ़ते थे वही। ये मैग्नीट्यूड है, एक ले लिया ये और एक ले लिया ये, एक एक्स एक्सिस के लिए और एक वाई एक्सिस के लिए। सेम नीचे वाले के लिए भी एक इसी लाइन पर आ जाएगा और एक इधर आ जाएगा आपका। अगर ये थीटा है, सुनना क्या बोला, अगर ये थीटा है तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, थीटा। सेम चीज ये भी क्या हो जाएगी, लाइन थीटा। और जहां थीटा है वहां हम क्या लिखते हैं, वहां हम लिखते हैं डीबी कॉस थीटा, और जहां थीटा नहीं है वहां हम क्या लिख देंगे, डीबी साइन थीटा। क्लियर, जी सर बिल्कुल क्लियर। इधर नीचे की तरफ हम क्या लिख देंगे, डीबी कॉस थीटा, और इसी पर आ जाएगा डीबी साइन थीटा। कॉस थीटा एक ऊपर एक नीचे है, दोनों जगह डीबी की वैल्यू सेम है। मेरे को एक इस मान लो 5 न्यूटन के फोर्स से खींच रहा है, एक इधर भी खींच रहा है, सेम जगह से फोर्स लग रहा है, मैं कहां जाऊंगा, मैं तो बीच में ही रहूंगा। तो मतलब अगर हम बीच में हैं तो फोर्स ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, डीबी साइन थीटा जो है वो एक दूसरे से जुड़ता चला गया, ठीक है। तो यहां पर हम देखेंगे सारे डीबी साइन थीटा एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम डीबी की वैल्यू निकालते हैं, डीबी जो कि ये परपेंडिकुलर, तो ये तो लाइन होगी आपकी 90 डिग्री। तो यहां पर जो डीबी है वो तो फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, तो डीबी कितना लग रहा है आपके पास, डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल, साइन की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री, अपॉन आर स्क्वायर जो कि वो डिस्टेंस है, ठीक है। सो डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, आईडीएल कितना हो गया आपके पास, ये तो है वैसा वैसा, आई डी एल, और साइन 90 की वैल्यू 1 अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर, किसकी वैल्यू आ गई, डीबी की। टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो वो सभी को जोड़ना है आपको, किसको ऐड करना है, डीबी साइन थीटा को। सो बी इज इक्वल टू, आपको सभी को जोड़ देना है डीबी साइन थीटा, ठीक है। तो ये हम ऐड कर देंगे कंप्लीटली। तो बी इज इक्वल टू, डीबी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ये है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर साइन ये वाला थीटा, ठीक है। तो ये हमने ले लिया इसका थीटा। अब हम और आगे बढ़ते हैं, हाँ जी हेलो, यस, ठीक है। तो B इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर दिस लाइन, ये रेडियस हो गई जो कि अपन कैपिटल आर मान लेते हैं, तो आर, हाइपोटेनियस ये वाला स्मॉल आर, और इसका आर स्क्वायर पहले से आपके पास है, ठीक है। इस आर की वैल्यू कितनी होती है, दिस आर इज इक्वल टू रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये इसकी हो गई, ठीक है। तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल, आर स्क्वायर की वैल्यू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, रूट से वो स्क्वायर कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर, जी सर बिल्कुल क्लियर, ठीक है। इंटीग्रेशन बाहर चलते रहेगा, इंटू आर अपॉन इसकी हो जाएगी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, ये चीज हो गई। तो 1 प्लस 1/2 पावर क्या हो जाएगी 3/2। तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटीग्रेशन dl का होगा इंटू आर
और ये कितना हो जाएगा आपके पास आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। एक चीज ये क्लियर, ठीक है। आइए चलिए हम और आगे बढ़ते हैं। इसको थोड़ा सा मैं खिसका देता हूं ताकि एक ही पेज पे रहे तो बेस्ट रहेगा। हाँ जी, हो गया काम खत्म। ये चीज डीएल का इंटीग्रेशन एल कितना है 2πr, चिपका दो यहां पर। तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4π, आई है वैसा के वैसा, डीएल का लिख दिया 2πr, एक r है वैसा के वैसा, ठीक है। और इधर कितना आ जाएगा आपके पास आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, खत्म काम, ठीक है। फिर आपका क्या हो जाएगा, पाई से पाई कैंसल, ये हो गया 2, तो आपके पास वैल्यू बच गई म्यू नॉट आई, इधर आर क्यूब आर आर मिलके ये हो गए आपके पास, नीचे अपने पास आ रहा है 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ये आपके पास आंसर आ गया। हो सके मैंने कहीं एक्स कर रखा हो या ए कर रखा हो, सब जगह अलग अलग आपको मिल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। तो ये जो लेबल्ड करता हूं वो लेबल चेंज हो सकते हैं, बाकी आंसर यही सिमिलर रहेंगे आपके, ठीक है। तो ये था आपका एक्सिस पॉइंट पर, और अगर आपको सेंटर पर पूछ लेते हैं तो वो एक्स की वैल्यू हमें क्या कर देनी होती है 0, जो कि एक्स डिस्टेंस है, तो वापिस पिछला वाला फॉर्मूला आपका यहां पर आ जाएगा। चलिए अब हम और आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट आपका जो आता है वो है एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर ने क्या कहा, ध्यान से सुनना। एम्पियर ने बात बोली हमें कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ क्लोज्ड कर्व इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट पासिंग थ्रू द क्लोज्ड कर्व, ठीक है। यानी कि B डॉट dl ये बराबर है किसके, म्यू नॉट ऑफ समेशन आई, टोटल करंट के, ठीक है। किसने बोला, ये एम्पियर ने बोला, समझ गए। तो ये छोटा सा स्टेटमेंट आपको ध्यान में रखना है, रट लेना है, ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है ये सारी चीजें। अब अगला जो आता है वो है एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ का एप्लीकेशन क्या है, इसमें सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, वही है जो हमने पहले बायो सावर्ट से कर रखा है, यहां पर हम करेंगे एम्पियर लॉ से। हमारे पास एक स्ट्रेट कंडक्टर है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है I, और यहां पर कोई पॉइंट P है जहां पर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। इसके लिए हम यहां पर अज्यूम करेंगे एक एम्पियर लूप। क्या हम अज्यूम कर रहे हैं, एम्पियर लूप। एम्पियर लॉ आपका क्या कहता है, यह कहता है B डॉट dl है ना, लाइन इंटीग्रल इज इक्वल टू म्यू नॉट, टोटल करंट हम I लिख देते हैं, L dl का इंटीग्रेशन क्या होता है L, तो B L इज इक्वल टू म्यू नॉट I, L पूरा सर्कल का L कितना होता है 2πr, दिस इज एम्पियर लूप। कौन सा लूप है ये, एम्पियर लूप कहेंगे हम इसे। तो B 2πr इज इक्वल टू म्यू नॉट I, तो B इज इक्वल टू क्या हो गया, 2πr नीचे ले लो, तो म्यू नॉट I अपॉन 2π इंटू r। ये आ गया आपका स्ट्रेट कंडक्टर का, जो बायो सावर्ट में इतना लंबा निकला था यार, 1 सेकंड में कट गया। एग्जाम में कौन सा करेंगे, जो पूछा गया वो करेंगे, नहीं ये शॉर्ट है सर क्या कर सकते हैं, नहीं, जो पूछा गया है प्रॉपर मेंशन रहेगा इसके अंदर, फिर हम सारी चीजें देखेंगे, ठीक है। समझ गए बात को, जी बिल्कुल, ठीक है। तो अब हम और आगे बढ़ते हैं। ये था आपका एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर लॉ में मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। अगला जो आता है सोलेनोइड आता है। सोलेनोइड आप सभी देख रहे हैं, एक पाइप रहता है कुछ इस तरह का, ठीक है, सिलेंड्रिकल, जिस पर इंसुलेटेड कोटिंग वाला कॉपर वायर बाउंडेड रहता है, मतलब लिपटा हुआ रहता है, ये ठीक है, कुछ इस तरह से है ना। तो इस सिस्टम को हम क्या कहेंगे, सोलेनोइड कहेंगे। क्या कहेंगे, सोलेनोइड। मैग्नेटिक फील्ड जिस तरह से बाहर मैग्नेट में रहता है ना, ठीक वही चीज इसमें भी रहता है, ये क्लियर। तो ये हो गया आपका क्या, सोलेनोइड, जो कि आपको नजर आ रहा है। ये मैग्नेटिक फील्ड भी बना हुआ है, एन और एस, बाहर मैग्नेट में भी सेम शेप रहती है, सेम लाइन रहती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस,
चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनोइड डायग्राम आपको जैसा कि यहां पर नजर आ रहा होगा, देख लो, ये इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रहती है ना। तो यहां हम देखें, मैं अपन को जैसा हमने कर रखा है उस स्टाइल में अपन करते हैं, देखिएगा जरा। डायग्राम छोटा बन गया रे। ये सोलेनोइड हो गया आपका, ये अपने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो गई, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर हो गई। यहां पर भी हम सेम एम्पियर लूप मानेंगे। किस तरह से, देखो ध्यान से, थोड़ा सा लेकिन अलग देखेंगे अपन यहां पर। ये कुछ इस तरह से थोड़ा सा मोटा कर देता हूं। नाम दे देते अपन इसका ए बी सी डी। ये लूप हो गया आपका, क्लियर। चार साइड बन गई, ए बी सी डी डी ए। एम्पियर लॉ आपका क्या कहता है? एम्पियर लॉ हमारा कहता है बी डॉट डी एल या बी डी एल कॉस थीटा इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, है ना। तो ध्यान से देखना, बी डी एल कॉस थीटा इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, ठीक है। सबसे पहले ए से बी, मैग्नेटिक फील्ड और ये दोनों सेम डायरेक्शन में है। मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से जा रहा है, ये भी है ना, सेम चीज इधर भी। तो दोनों क्या सेम डायरेक्शन में, थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी यहां पर 0। तो बी इंटीग्रेशन ए बी का हम देख रहे हैं डी एल कॉस 0 डिग्री प्लस बी से सी, मैग्नेटिक फील्ड इधर, बी सी इधर, एंगल क्या हो गया 90 डिग्री। इंटीग्रेशन बी डी एल कॉस 90 डिग्री, सेम चीज 0 डिग्री, लेकिन वो बाहर है तो वैसे बी 0 हो जाता है, ठीक है। प्लस इंटीग्रेशन बी डी एल कॉस 0 डिग्री, ये सी डी का हो गया, और वापिस डी ए, ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री, प्लस इंटीग्रेशन बी डी एल कॉस 90 डिग्री इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, क्लियर, ठीक है। तो सुनना ध्यान से, cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0, तो ये तो दोनों चीजें 0 हो गई। यहां पर बाहर की तरफ है इसलिए ये b वैल्यू 0 हो जाएगी। हम निकाल रहे हैं इनसाइड, तो आपके पास एक ही चीज बच गई, बी डी एल कॉस 0, कौन सी, ए बी वाली, ठीक है जी सर, बिल्कुल। तो यहां पर हम लिख देते हैं, आपके पास बच गया बी डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, ठीक है। डीएल का इंटीग्रेशन क्या होता है, एल, एल क्या है, इस सोलेनॉइड की लेंथ है। तो बी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। अगर कोइल में n टर्न्स हैं तो हम यहां पर लिख देंगे बी एल इज इक्वल टू n इंटू म्यू नॉट आई। n अपॉन एल नीचे ले लेता हूं मैं, तो b इज इक्वल टू n बाय एल म्यू नॉट आई, ठीक है। सो b इज इक्वल टू आपके पास क्या वैल्यू बच गई, म्यू नॉट एन आई। किसका मैग्नेटिक फील्ड है, सोलेनोइड का है। किसका है, सोलेनोइड का। ध्यान में रखना, ये समझ गए बात को, जी सर बिल्कुल समझ गए। और आगे बढ़े हम, ठीक है। तो ये था आपका मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनोइड, क्लियर। नेक्स्ट आता है फोर्स बिटवीन पैरेलल कंडक्टर्स। आपके पास दो कंडक्टर हैं, एक कंडक्टर हो गया I1, ठीक है, दिख रहा है, अपन थोड़ा सही से बना देते हैं, है ना। एक कंडक्टर हो गया 1 और दूसरा कंडक्टर हो गया आपके पास 2। 1 के मैग्नेटिक फील्ड में 2 को रखा है, 2 के मैग्नेटिक फील्ड में 1 को रखा है। दोनों एक दूसरे पर क्या लगा रहे हैं, फोर्स, और हमें वही निकालना है, ठीक है।
तो जैसे कि देखो मैं लैंग्वेज जो है वो नहीं लिख रहा हूं, आप अपनी कॉपी में देख सकते हैं, वहां पर लिखी हुई है, ठीक है। जो बोल रहा हूं वही लैंग्वेज में आप लिखते रहना। जैसे पहले सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड की बात करो, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1, तो B1 इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू नॉट आई अपॉन, हमारे पास स्ट्रेट कंडक्टर के लिए फॉर्मूला क्या था, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। देखो यहां पर एम्पियर में भी हमने तो निकाला है, ये रहा म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। क्लियर जी सर, बिल्कुल। तो आगे देखिए, तो 2πr 1 है तो I1 लिख दिया। ठीक इसी तरह से B2 की बात करें, यहां लिख देना वो लाइन फॉर 2, म्यू नॉट I2 अपॉन 2πr। क्लियर जी सर, बिल्कुल क्लियर। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। हम फोर्स की बात कर रहे थे, है ना। तो फोर्स ऑन 1 फ्रॉम 2, 1 पर फोर्स लगा रहा है कौन, सेकेंड कंडक्टर। तो फोर्स ऑन 1, करंट कितना फ्लो हो रहा है, I1, L यहां पर लिख दिया हमने B2। ठीक है, I1 L B2। फोर्स का फॉर्मूला क्या था, IL B sin थीटा। फोर्स जो है वो परपेंडिकुलर लग रहा है, इसलिए थीटा की वैल्यू क्या हो गई यहां पर 90 डिग्री, तो sin 90 कितना होता है 1। तो फोर्स ऑन 1 फ्रॉम 2, आपके शायद ऐसा लिखा होगा, हो सके कॉपी में, इज इक्वल टू I1 L है वैसा वैसा, B2 की वैल्यू ये ले लो आप, म्यू नॉट I2 अपॉन 2πr। तो कितनी वैल्यू आ गई आपके पास, फोर्स ऑन 1 फ्रॉम 2 इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2π I1 I2 L अपॉन R। R क्या है, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस है, डी नहीं, अपन R लिख रहे तो R ले ली मैंने। ठीक है, सेम चीज सिमिलर, फोर्स ऑन 2 फ्रॉम 1, फोर्स ऑन 2 फ्रॉम 1, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, I2 L B1 sin थीटा, ये लिख दिया मैंने यहां पर। तो sin 90 है, आपको पता ही है sin 90 की वैल्यू 1 हो जाती है, तो B1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ये रही म्यू नॉट I1 अपॉन 2πr, और ये I2 है वैसा वैसा L। यहां पर हम देखें तो F1 ऑन 2 इज इक्वल टू F2 ऑन 1, दोनों चीजें क्या है, सेम है। क्या है, सेम है ना। और फोर्स पर यूनिट लेंथ की बात की जाए तो हम कर देंगे वो F बाय L, यानी कि F की वैल्यू कितनी है आपके पास, म्यू नॉट अपॉन 2π। ठीक है, I1 I2 अपॉन R, वो L से L कट गया आपका, वो L यहाँ नीचे पहुंच गया। ठीक है, अगर I1 I2, सुनना ध्यान से, दोनों के बीच की डिस्टेंस है कितनी, 1 मीटर, फोर्स लग रहा है इन पर 2π इंटू 10⁻⁻⁷, तो यहां पर करंट की जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी 1 एम्पियर। दिस इज स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर। यह आपकी कॉपी में लिखा हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, पूछा भी गया है एग्जाम में पिछले। चलिए, अब आता है टॉर्क ऑन करंट लूप, किसी लूप पर कितना टॉर्क लग रहा है, अगर वो किसमें है, मैग्नेटिक फील्ड में है। किसमें है, मैग्नेटिक फील्ड में, है ना, जो कि अक्सर ये जनरेटर और उसमें हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए अपन देखते हैं, पहले जैसा आपकी कॉपी में बना रखा है मैंने कुछ उसी तरह से। ये हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड, ये हो गया लूप। मैग्नेटिक फील्ड में एक फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, एक फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है। नाम दे दिया इसका F1 और इसका दे दिया मैंने F2। ठीक है, रूल के अकॉर्डिंग अपना बाहर की तरफ इस पर फोर्स लग रहा है F3 और एक फोर्स इधर लग रहा है F4। तो F1 और 2 ये तो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसर, लेकिन F3 जो है वो अंदर की तरफ, F4 जो बाहर की तरफ, या उल्टा समझ लो आप। ठीक है, तो इस कारण ये चीज क्या हो रही है, घूमना स्टार्ट कर रही है, रोटेट हो रही है। और रोटेट के लिए हमेशा फोर्स कौन सा काम करता है, टॉर्क। क्या काम करता है, टॉर्क। तो F1 F2 तो कैंसिल कर दिया, अंदर लाइन लिख देना, F1 एंड F2 आर कैंसिल ईच अदर। ठीक है, अब F3 और F4 जिसके कारण क्या लग रहा है, टॉर्क। तो ये कुछ लाइनें हैं जो आप वहां पर अपने देख सकते हैं।
तो मैं डायरेक्ट सीधी मुद्दे की बात करता हूं। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्लियर? ठीक है, दिस लेंथ इज एल और ये विड्थ हो गई आपकी बी। ये वाली सारी चीजें हैं। अब हम यहां पर देख रहे हैं फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? टॉर्क इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा, वो परपेंडिकुलर 1 हो गया। डिस्टेंस की अगर अपन बात करते हैं इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर का साइन है, ध्यान में रखना, ठीक है। अब ये टॉप वाला व्यू देख रहे हैं हम, तो मैग्नेटिक फील्ड में ये चीज अंदर घूम रही है, दिस विड्थ इज बी, ठीक है, और ये एंगल हो रहा है थीटा, है ना। परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम मान लेते हैं ओ, ये हो गया ए, ये हो गया बी, यानी कि ये रहा ए बी सी और डी, ठीक है। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? ओ बी अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन थीटा इज इक्वल टू ओ बी अपॉन बी, तो ओ बी इज इक्वल टू क्या हो गया आपके पास? बी साइन थीटा। क्या हो गया? बी साइन थीटा। ये वैल्यू हम यहां पर रखते हैं, ये आई एल बी, ये कैपिटल बी है, सॉरी, है ना। तो टॉर्क इज इक्वल टू आई एल बी बी साइन थीटा, एल इंटू बी लेंथ इंटू ब्रेथ, कितना होता है? एरिया। क्या हो जाता है? एरिया। तो टॉर्क इज इक्वल टू आई ए बी साइन थीटा। अगर एन टर्न्स घूम रहे हैं तो हम क्या लिख देंगे? टॉर्क इज इक्वल टू एन आई ए बी साइन थीटा। क्लियर? जी सर, बिल्कुल क्लियर। ठीक है, तो ये हो गया आपका फॉर्मूला, एन आई ए बी साइन थीटा। समझ गए? तो आज के लिए इतना बहुत है। एक गैल्वेनोमीटर इसमें रह गया है, तो इसको अपन नेक्स्ट लेक्चर में या फिर मैं अलग से पूरा गैल्वेनोमीटर लेके आ जाऊंगा, तो वहां पर हम देख लेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखते रहिए और पढ़ते रहिए। गुड बाय।